ये रसूलुल्लाह की हदीस अहले सुन्नत हदीस के साथ मजाक करते हैं और नहीं मानते और तावील करते हैं। रसूलुल्लाह ने पहले फरमा दिया था कि उस ज़माने में फरमाया कि मुनाफिक की पहचान अमीरुल मोमिनीन है और मालूम था कि सहाबा में मुनाफिक हैं, तो बस पहचानना है तो अली उसका मेयार है। लेकिन आज कहते नहीं, सहाबा में कोई मुनाफिक नहीं था, सहाबा में खारजी निकल आए हैं, तुम मुनाफिक रो रहे हो। ये तशय्युअ का मौक़िफ़ नहायत दुरुस्त है सहाबा के हवाले से। तो वो जो एक सहाबा के तकद्दुस का लिबादा ओढ़कर आपने तकफीर की, आपने कत्ल व गारत की, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ चंद सहाबा को बचाने के लिए था, वरना आपका भी यही अकीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती नहीं हो सकता। हुदैबिया के में वो आयत फिर कहाँ चली गई जो बयान करते हैं कि रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा, वो एक एक करके नहीं कर रहे हैं, वो इसने या यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि हुरकुस को निकाला है, अलबानी क्या कहता है, अबुल गादिया को निकाल दे, किसको, या एक एक करके वो एक को निकाल रही है, एक को निकाल दे, तो एक एक करके इंशाल्लाह सारे निकल जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाद भाई, अभी जो रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है उसमें बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। एक पे आपने भी क्लिप बनाया था, कारी खलीलुर रहमान साहब ने कोई एक एतराफ़ किया था, एक वो सहाबी था, वो क्या था उसका सहाबी, वो कह रहा था कि ये एक सहाबी है, इसने चोरी की थी, ख़यानत की थी और फिर जंग भी लड़ी, मुजाहिद भी था, फिर वो जाके शहीद हुआ। लेकिन रसूल खुदा ने कहा कि उसने जो चादर चोरी की थी वही चादर अब जहन्नम की आग से लपेट कर इसके ऊपर डाली जा रही है। तो फिर उसने कहा सहाबी है, एंकर ने कहा सहाबी, कहते हाँ सहाबी है, खैबरी है, खैबर का सहाबी है, हाँ खैबर का सहाबी है, लेकिन जहन्नमी है। इसके ऊपर बड़ा वावेला भी हुआ। तो यानी पर साबित ये होता है कि सहाबी जहन्नमी हो सकता है, खुद उन्होंने कह दिया बात। ठीक है। अब यानी कारी खलीलुर रहमान ने एक बड़ा एतराफ़ किया है और उससे बढ़कर एक और एतराफ़ उन्होंने किया और ये उससे ज़बरदस्त एतराफ़ था। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये जनाब आपकी खिदमत में क्लिप चलाते हैं जी। ख़वारिज असल में निकले ही सहाबा में से थे। अच्छा, तो बस अब यहाँ पे पता चल गया कि सहाबा में ख़वारिज भी मौजूद थे, खारजी सहाबा भी मौजूद थे। तो अब वो सहाबी जो खारजी थे वो कौन थे, हम जो है वो कुछ आज आपकी खिदमत में रखते हैं ताकि पता चले। ये असल इमाद में हमारा इख्तिलाफ अहले तसन्नुन के साथ किस मकाम पे है। वो कहते हैं कि आप सहाबा पे अब तान करते हैं और हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हमारी नामूस सहाबा वगैरह वगैरह ये बात की जाती है, नामूस सहाबा का बिल लाया जाता है। हमारा असल में इख्तिलाफ अहले सुन्नत के साथ इसी मकाम पे है, ये हर सहाबी नबी जन्नती नहीं है। ये नहीं है कि जिसने रसूलुल्लाह की सोहबत इख्तियार की और रसूलुल्लाह को देखा तो बस वो जन्नती हो गया, यही उसके जन्नती होने के लिए काफ़ी है। आज खुद आप एतराफ़ कर रहे हैं कि कुछ सहाबा ऐसे थे कि जो जहन्नम में जा रहे हैं रसूलुल्लाह, जैसा कि कारी खलील रहमान साहब ने पहले भी ये इसको बयान किया। आज वो बयान कर रहे हैं कि कुछ सहाबा जो हैं वो खारजी भी थे। तो बस ये चीज़ वाज़े करती है कि तशय्युअ का मौक़िफ़ नहायत दुरुस्त है सहाबा के हवाले से। तो वो जो एक सहाबा के तकद्दुस का लिबादा ओढ़कर आपने तकफ़ीर की, आपने कत्ल व गारत की, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ चंद सहाबा को बचाने के लिए था, वरना आपका भी यही अकीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती नहीं हो सकता। अब देखते हैं जो खारजी सहाबा थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले इमाद भाई मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, किताब है उस्तुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, इब्न असीर की, इब्न असीर जज़री की, इसकी अल-जुज़ुल अव्वल दारुल कुतुबिल इल्मिया लुबनान की छाप है, यहाँ से वाज़े है। अच्छा जी, अब हम जब इसमें जाते हैं तो यहाँ पर सफ़ा नंबर 714 पर देखिए, क्योंकि ये किताब सहाबा के अहवाल पे लिखी गई है, हुरकूस बिन ज़ुहैर सादी, ठीक है जी। ये इसके हवाले से यहाँ पर अगर बयान करें तो यहाँ पर है कि वकानत लहु सुहबा मिन रसूलिल्लाह जी, कि इनको रसूलुल्लाह से क्या थी? सोहबत हासिल थी। अच्छा, और क्या कहते हैं कि बाक़िया हुरकूस इला अयाम अली, ये ज़िंदा रहा अमीरुल मोमिनीन के ज़माने तक। व शाहिदा माहू सिफ़ीन, अमीरुल मोमिनीन के साथ सिफ़ीन में भी मौजूद था। सुम्मा सारा मिनल ख़वारिज, फिर ये ख़वारिज में से हो गया। तो यानी कारी खलीलुर रहमान साहब की बात नहायत दुरुस्त है और तशय्युअ के नज़रिए के साथ मिलती है, और अमीरुल मोमिनीन के सख्त मुखालिफों में से था। वकान माल ख़वारिज, और ये ख़वारिज के साथ था जब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से जंग की है, और ये उसी 37 हिजरी में कत्ल हो जाता है, मर जाता है। तो बस एक पहला खारजी सहाबी जो सहाबी रसूल था, कानत लहु सुहबा में रसूलुल्लाह, इसे रसूलुल्लाह की सोहबत हासिल थी और ये सहाबी रसूल था। खारजी हो जाता है, अमीरुल मोमिनीन के सख्त मुखालिफिन में से होता है, अमीरुल मोमिनीन से जंग करता है। बस अमीरुल मोमिनीन से जंग करने वाला सहाबी खारजी होता है और आप उसको जहन्नुमी डिक्लेयर करते हैं, तो फिर बाकी सहाबा को क्यों बचाते हैं जो अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जंग करते हैं? उनको क्यों बचाते हैं आप लोग? तो लिहाजा आपका कोई अपना पक्का ठक्का मबना नहीं है, बस अपनी मर्जी है कि मखसूस सहाबा को बचा लो और कुछ को आप खारजी डिक्लेयर करो और जहन्नम की तरफ उनको रवाना कर दो। उसके बाद अच्छा, इसके बारे में सही बुखारी की एक रवायत भी मौजूद है। अच्छा, रिवायत भी है, रवायत, हाँ दिखाइए। ये अगर निशन पे थी सफ़े लैपटॉप पे मान, यहाँ पे है ना, सही बुखारी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैं रवायत लिखे हैं कि जब रसूल खुदा ने यौम हुनैन में मुख्तलिफ़ लोगों को माल गनीमत देना शुरू किया, फ़लाँ को इतना फ़लाँ को इतना, तो यहाँ पे मौजूद हैं क़ाला रजुलुन,
एक शख्स ने उठ के कहा, ये शख्स तमाम शुरुआत में मौजूद है, इसका यही खुरकूस है। वल्लाहि इन हादिहिल क़िस्म मा उदिल फ़ीहा, इसमें अदालत नहीं की गई, हमें नहीं मिला ना, हमें मिलना चाहिए। वमा उरीद बिहा वजहुल्लाह, ये अल्लाह की खातिर नहीं है, ये सहाबी हैं, रसूल खुदा के सन रसूल खुदा के, तुम अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहे। फ़क़ुल्तु वल्लाहि ला उख़बिरन्न नबी, ये रावी कहते हैं मैंने कहा मैं वाक़ई अभी नबी करीम को बताऊंगा। मैं जाके मैंने नबी करीम को बताया, नबी करीम के फमन यादिल इज़लम यादिलिल्लाहि व रसूलुहु, अगर अल्लाह का रसूल अदालत ना करे तो कौन अदालत करेगा भाई? तुम्हें अदालत सिखाने वाला कौन है? अल्लाह के रसूल है। तो ये बुखारी की रवायत भी यहाँ पे मौजूद है कि इनके सहाबा के बारे में वो रसूल खुदा के सामने आके उनकी अदालत पे एतराज़ किया करते थे। जी शहबाज। और आगे तो बड़ा दिलचस्प जो है वो अली साहब फ़ी तमीज़ सहाबा इब्न हजर अस्क़लानी ने इसके अल-मुजल्लदुल अव्वल, इसमें जब हम जाते हैं तो सहाबी नंबर है 1656। यहाँ पे तो उसने बड़ा खूबसूरत लिखा है, सफ़ा नंबर 335। अच्छा, जिसको मज़ीद ज़ूम करना, हाँ, हुरकूस कह रहे हैं कि जी आप इसको यानी हुरकूस ही तलफ़ुज़ करेंगे। उसके बाद वज़ामा अबू उमर जो हैं वो ये गुमान करते हैं कि ये अन्नहु दुल ख़ुवैसरा, ये वही ज़ुल ख़ुवैसरा है, ठीक है, ज़ुल ख़ुवैसरा तमीमी रासुल ख़वारिज अल मक़तूल बिन नहरवान, ये वही रासुल ख़वारिज यानी ख़वारिज के ग्रोह का लीडर होता है और नहरवान में ही ये कत्ल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे कहते हैं कि वज़कर अल हैसम इब्न अदी अन्नल ख़वारिज, हैसम इब्न अदी जो है वो ये जिक्र करता है कि ख़वारिज तज़अमु, वो गुमान ये करते थे कि अन्ना हुरकूस इब्न ज़ुहैर कान मिन अस्हाब नबी, कि जो हुरकूस बिन ज़ुहैर है ये असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से था। व अन्नहु क़ुतिला मअहुम यौमन नहरवान, और ये कत्ल हो जाता है उन्हीं के साथ नहरवान के जंग नहरवान में। अच्छा, ये ख़वारिज गुमान करते? हाँ, ख़वारिज गुमान करते। ये जो शारीहीन बुखारी है सारे ख़वारिज हो गए। अच्छा, आगे बड़ी ज़बरदस्ती है कि बाद वज़कर बाद मन जमा अल मौजज़ात, वो जिन्होंने रसूलुल्लाह के मौजज़ात को जमा किया, वो क्या जिक्र करते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ला यदखुलुन नार, के जहन्नम में कोई भी जो अहद शाहिद अल हुदैबा के जिनमें हुदैबिया को जिन्होंने यानी मुशाहिदा किया, हुदैबिया में जिन्होंने शिरकत की थी, कोई भी उनमें से जहन्नम में नहीं जाएगा मगर कौन? हुरकूस। सहाबी है। और आगे कहता है फल्ला आलम, यानी सुलह हुदैबिया में जो अफराद शरीक थे उनमें से कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा, रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया था, मगर एक जाएगा, कौन था? हुरकूस बिन ज़ुहैर था। अच्छा, वो सुलह हुदैबिया के बारे में वो आयत फिर कहाँ चली गई जो बयान करते हैं कि रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा, वो एक एक करके नहीं कर रहे हैं, वो इसने या यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि हुरकूस को निकाला है, अलबानी क्या कहता है अबुल गादिया को निकाल दे, किसको, या एक एक करके वो एक को निकाल रही है, एक को निकाल दे, तो एक एक करके इंशाल्लाह सारे निकल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है, तो ये सारे सहाबा का जो ये तकद्दुस एक पेश किया जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा सहाबी खारजी सहाबी पेश खिदमत है अली साहबा फ़ी तमीज़ सहाबा, ये भी बड़ा एक मलऊन किस्म का खारजी था, लेकिन कहा जाता है कि ये सहाबी था। अच्छा जी, अली साहबा फ़ी तमीज़ सहाबा में जाएं, शबस, मुख्तार नामे में आपने इसको देखा होगा। अच्छा, क़ाल इब्नुल क़ल्बी काना मिन अस्हाब अली, के यह साहब अली में से भी था। सुम्मा सारा माल ख़वारिज, फिर ये खारजी हो जाता है। सुम्मा ताबा अली साहबा फ़ी तमीज़ सहाबा। अच्छा, उसके बाद ये तौबा कर लेता है, तौबा करने के बाद फिर क्या इमाम जमात लग जाता है? नहीं, इमाम जमात नहीं लगता। काना फी मन कातल हुसैन, ये फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इमाम हुसैन के कातिलीन में इसका शुमार होता है। और इजली ने तो बड़ी उससे भी एक और ज़बरदस्त बात की, वक़ाल अल इजली काना अव्वल मन आना अला क़त्ल उस्मान, कि ये ऐसा नहीं था कि फ़कत एक सहाबी के जो ख़वारिज में से हो, नहीं, वो ख़वारिज में हो के फिर तौबा कर लेता, वो कहते अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं खारिजियों में चला गया था। उसके बाद फिर वो इमाम हुसैन के कातिलीन में शुमार होता है। और इजली साहब क्या कहते हैं कि ये उन अफराद में से जिसने उस्मान को कत्ल करने में मुआवनत की थी, उन अव्वलीन अफराद में से था कि जो उस्मान के खिलाफ भी निकले थे। तो बस एक और सहाबी के जिसका आपने बयान किया कि वो खारजी था, फिर तौबा करता, फिर कातिलीन इमाम हुसैन में से हो जाता है। तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता वो अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल निकल रहे हैं, इल्ला फुलान व फुलान व फुलान, सहाबी का नुजूम से भी मामला जो है वो बाहर निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सहाबी और क्या निकलता है? अली साहबा फ़ी तमीज़ सहाबा। अच्छा जी, ये इसमें जब हम जाते हैं, ज़बी साहब जो हैं वो कौन है? कहते हैं हज़रत उमर के साथ इनका मशहूर वाक़या है। अच्छा, मशहूर वाक़या है, आगे चलें। अबू अहमद अस्करी का कौल है कि हज़रत उमर ने इसे ख़वारिज की राय से मुत्तहम किया है कि ये खारजी फ़िक्र रखता था। हज़रत उमर ने, किसने? हज़रत उमर ने इसको खारजी राय से मुत्तहम किया है। अच्छा, उसके बाद हमारे ज़करिया कांदलवी साहब जो हैं वो क्या बयान करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। वही इत्तहमहु उमर बिराइल ख़वारिज वक़ाला अबू उमर बिन अब्दुल बर
क्या कहते हैं, काना ज़बी, जो कि सहाबी था, मिनल खवारिज फ़ी मदाहिबिहिम, ये खारिजी सहाबी। यानी ये क्या है, ये भी एक खारजी सहाबी था। तो बस लिहाजा अभी आप गिनते जाएं कितने सहाबी होंगे, 3 सहाबी जो हैं वो हम खारजी आपकी खिदमत में बयान कर चुके हैं। अब आ जाए चौथा खारजी सहाबी, कारी खलील रहमान साहब ने सिर्फ ऐसे बात की, हम आपको खारजी सहाबी गिनवाते हैं। आज यहाँ पे आएँ इमाद भाई, इस पर थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम मुरादी, कहा जाता है कि जी ये तो शिया अमीरुल मोमिनीन था। भाई ठीक है, हम तो कहते हैं, हमारा ये अकीदा नहीं है कि एक शख्स शिया था, ठीक है, तो वो शिया ही रहा। हाँ, हम नहीं कहते कि तमाम शिया जो हैं वो कुल्लुहुम उदूल हैं, अशिया जो हैं कन नजूम हैं, हमारा तो ऐसा कोई अकीदा नहीं है भाई। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं, ये शिया था लेकिन सहाबी भी था, तो इसलिए ये सहाबा की कैटेगरी में आता है। सहाबा में कुछ शिया भी थे, कुछ गैर शिया भी थे। अगर शिया को हम इस माने में लें जो हम अपने लिए ले रहे हैं, उसमें तो वैसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है, चूंकि उसमें तो वैसे भी नहीं है। लेकिन अच्छा, कौन है जी? अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम मुरादी, इस उम्मत का बदबख्त तरीन शख्स, ठीक है। अच्छा, हजूर से साबित नस की बिना पर हज़रत अली को कत्ल करने की वजह से ये उम्मत का बदबख्त तरीन शख्स है। बदबख्त तरीन शख्स अभी देखते हैं कि इनके उलमा ने, इमाम शाफ़िई, जिनका हमारे शिया भी बड़ा बढ़ चढ़ कर नाम लेते हैं, देखते हैं वो क्या थे, इमाम शाफ़िई क्या थे, वो भी हकीकत आज खोलते हैं। इस उम्मत का बदबख्त तरीन शख्स है। फिर हज़रत अली के बेटों ने इसे कत्ल कर दिया, जो रमज़ान 44 का वाक़या है। ज़हाबी ने तजरीद में इसका जिक्र किया है, इनकी शर्त के मुताबिक है, लेकिन यानी तजरीद में जिक्र किया, यानी वो सहाबा की कैटेगरी में इसका जिक्र किया, लेकिन ये इसका अहल नहीं है कि इन लोगों के साथ इसका जिक्र किया जाए। भाई इब्न हजर साहब से हम कहेंगे कि भाई एक शख्स जब सहाबा की शरह पे पूरा उतर रहा है, सहाबी की जब आप एक तारीफ़ करते हैं उस पर पूरा उतर रहा है, तो फिर वो कैसे आप कह सकते हैं इसका अहल नहीं इसका जिक्र किया जाए। भाई वो ज़हाबी साहब के नज़दीक सहाबी डिक्लेयर हो रहा है। आप क्योंकि सहाबी की तारीफ आज तक इनका इत्तेफाक नहीं हो सका कि भाई सहाबी कौन होता है। कोई कहता है जिसने रसूल को देखा सहाबी हो गया, कोई कहता है कि नहीं भाई जिसने रसूल को देखा हो, ईमान लाया हो, कुछ रिवायात नकल की हो, वो सहाबी हो गया। कुछ ने कहा कि नहीं रिवायात नकल करना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी सी सोहबत इख्तियार की हो सहाबी हो गया। कुछ कहते हैं कि नहीं माता अल इस्लाम जो है वो सहाबी होगा। तो लिहाजा जब आपके यहाँ सहाबी की तारीफ एक नहीं है, तो फिर आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती? फिर तो भाई आपका दावा ही बेबुनियाद है। पहले तो आप अगर कुछ सहाबी का म्यार रखें ना कि किसको सहाबी कहा जाए। हमारा तो आपके साथ इख्तिलाफ इसी मकाम पे है। अच्छा इमाद भाई आगे बढ़ते हैं। तो इब्ने मुलजिम के हवाले से अब देखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ इमाद भाई आज बयान करते हैं इमाम शाफ़ी। लेकिन उससे पहले ये दिखा दें कि इनको सहाबा में ज़िक्र किया गया है। एक ने नहीं, काफ़ी लोगों ने इनको सहाबा में ज़िक्र किया है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इब्ने मुलजिम जो है वो सहाबी, ये मुलाहज़ा फरमाएँ जैसा कि उन्होंने तजरीद अस्मा सहाबा, इसमें अब्दुर्रहमान, इसको हमने जो है वो थोड़ा हाईलाइट गलत किया है अब्दुर्रहमान 3782, ठीक है। ये सहाबी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम मुरादी अमीरुल मोमिनीन का कातिल है, सहाबी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अलिसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, इब्न हजर अस्क़लानी का जो हमने वहाँ से दिखाया, ये थोड़ा अरबी हवाला आपकी खिदमत में बयान किया। उसके बाद अत-तौज़ी बिशर्र जामे सही जनाब इब्ने मुलक्किन साहब की, ये भी क्या बयान करते हैं कि क़तलहु अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम अल-फ़ातिक, यानी अमीरुल मोमिनीन को ये कत्ल करने वालों में से था। व इन ज़ुकिरा फ़ी सहाबा, अगरचे इसका जिक्र जो है वो सहाबा में किया जाता है। अच्छा, अब जो सियाने लोग थे ना, उन्होंने कहा भाई सहाबी तो है ही है, इससे तो फ़रार मुमकिन नहीं है। लिहाजा अब हम क्या करें, अब हम एक तरीक़ाकार है कि इसको सहाबी क्योंकि मुज्तहिद होता है, और जब मुज्तहिद हो गया ना तो वो क्या करता है, वो करता है इज्तिहाद करता है। ये मुलाहिदा फरमाएं अल-फतावा अल-कुबरा अल-फ़िक़हिया इब्ने हजर मक्की हैतमी साहब की। अच्छा, इसमें जब हम जाते हैं तो इब्ने मुलजिम सफ़ा नंबर बन जाएगा 336। इमाद भाई बात बड़ी ज़बरदस्त है। अब ये अम्मा अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के जिसने इमाम अमीरुल मोमिनीन करमल्लाहु वजहू को कत्ल किया, मुसलमान था, खवारिज में से था। क़ाल शाफ़िई रज़ियल्लाहु अन्हु, अब ये क्या है, क़ाल शाफ़िई, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह क्या बयान करते हैं कि इन्नहु क़तलहु मुतअव्विलन, इसने तावील करते हुए अमीरुल मोमिनीन को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। अच्छा, मुतअव्विलन बिअन्नहु वकील इमरातिन, ये एक ऐसी खातून का वकील था, और वो खातून क्या कहती थी कि क़तल अली अबाहा, ये ऐसी खातून का वकील था कि जिसके बाप को अमीरुल मोमिनीन ने कत्ल किया था नहरवान। हाँ, नहरवान में। ये सहाबी रसूल एक ऐसी खातून का वकील था। अब वकील था, बाकी बात उन्होंने नहीं खोली, वकील था तो क्या था। अच्छा, वो अब क्या है, किसास लेना चाहते थे, यानी मुतअव्विलन इंदा नफ्सिही। अब वो क्योंकि किसास उसने तावील की कि भाई किसास तो वाजिब है, किसास तो लेना है अमीरुल मोमिनीन से, तो उसने अपने अंदर ये तावील की कि भाई मुझे जो है वो किसास लेना चाहिए, और मैं उस किसास लेने में वकील हूँ ऐसी खातून का कि जिसके बाप को अमीरुल मोमिनीन ने कत्ल किया है। तो इमाम शाफ़िई जो हैं वो अब थोड़ा सा खोल रहे हैं, और इब्ने मुलजिम को कैसे वो
निकाल के लाते हैं, देखिएगा। फिर कहते हैं कि फ़ी मकाना मुख्त अनफ़ी, ख़ताकार, इसने अपने ना इस जो इज्तिहाद किया इसमें बेचारा ख़ता का शिकार हो गया। अच्छा, वलैसा कुल्लु मन यतअव्वल कान लहू अन यतअव्वल, ऐसा भी नहीं है कि जो तावील करे, ठीक है, और अगर वो तावील में ख़ताकार हो जाए वो गुनाहगार भी हो, ऐसा भी नहीं है। सही। वक़द क़ता अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने क्या किया, ये बात भाई इबारत सुनने वाली है। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने इसके ना हाथों को कत्ल कर दिया, यद है, इसके हाथों को काट दिया, इसके हाथों को काट दिया। अच्छा, वरिजले, और इसके पाँव को भी काट दिया। अच्छा, फलम यज्ज़ा, और इसने कोई जज यानी आहो बुका नहीं की, मेरे हाथ पाँव काट दिए, नहीं किया इसने, ठीक है। सुम्मा अरादू, फिर उन्होंने इरादा किया, क़ता लिसान ही, तो उन्होंने इरादा किया कि इसके ज़बान काट, हाँ, ज़बान को भी काटा जाए। फजाज़ा, उसने क्या किया, फिर जाके आहो बुका करने लग गई। फ़कीला लहू, से कहा गया, लेमा ला जज़अत लिक़त यदैक व रिजलैक, और जब तेरे हाथ पाँव काट रहे थे तब तूने ये धार धूड़ नहीं निकाली, हुआ नहीं किया, ठीक है। अब जब तेरी ज़बान काटने लगे हैं तो तू इस तरह से बातें रोने लग गया और तेरी आहो बुका। इमाम शाफी क्या नकल करते हैं, कहते हैं जी, फ़क़ाल इब्न मुलजिम लानतुल्लाह अलैह कहता है कि इन्नी लअक्रहु, कि मुझे ये कराहत थी, मुझे ये पसंद नहीं है कि अन तमुर्र साअतुन मिन नहार, कि अन तमुर्र साअतुन मिन नहार, कि नहार दिन का एक वक्त जो है वो गुजर जाए, वला अज़कुरु फ़ीहा इस्मल्लाह ताला, और मैं उसमें अल्लाह का जिक्र ना करूं। अच्छा, तुम मेरी ज़बान काट रहे हो, मुझे तभी खौफ आ रहा है, जल्दी इमाम हुसैन को कत्ल करो, नमाज पढ़नी है। हाँ। अच्छा, तो ये इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह वो क्या बयान करते हैं इमाद भाई, निहायत वाज़ेह हो गया कि वो कहते हैं कि जनाब आप जो ये बात कर रहे हैं कि ये जो मौसूफ थे इब्न मुलजिम, इन्होंने तावील की, इज्तिहाद किया, और ये उसमें क्या हो गए, ख़ता का इनको क्या है, अच्छा, खता का शिकार हो गए, तावील हो गए। आगे देखें जी, ये इमाम शाफ़िई मिनहाज सुन्नत नबविय्या, इमाम भाई ये ज़रा आप बताइए क्या लिखा हुआ है, वरुविया अन शाफ़िई, क्या कहते हैं, वग़ैरुहु अन्नहुम क़ालू अल खुलफ़ाउ सलासा अबू बकर उमर व उस्मान। अल्लाह, इमाम शाफ़िई अमीरुल मोमिनीन को खलीफतुर रसूल नहीं मानते, खलीफा भी नहीं मानते। लेकिन अब ये खुद अपने ये दो हमने फ़कत हवाला जात जो हैं पेश किए हैं, एक इब्न मुलजिम के बारे में इमाम शाफ़िई का नज़रिया, और इब्न तैमिया जो है वो भी क्या बयान करता है कि मैं अगर जान के अमान मांगूँ यहाँ पे एक बात कर, तो यहाँ एक फतवा जो इमाम अहमद बिन हम्बल का है, मन लम युरब्बि अलियन फहुवा अदल्लु मिन हिमार अहली, इसका तर्जुमा करें और फिट हो जाती है इमाम शाफ़िई पे। नहीं, एक तो उस पर फिट तो होगा ही होगा, लेकिन एक जो बड़ी अजीब और गरीब चीज़ है ना, वो ये कि जहाँ पे भी थोड़ा सा ना फ़ज़ाइल की चीज़ मिलती है ना, तो वो बड़ा फिर बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि इमाम शाफ़ी ने ये बयान कर दिया था। ये मालूम नहीं होता कि उन्होंने ऐसे कि उनके अकायद क्या, ऐसे लोगों को फिर पता क्या, आम शिया जब सुनता है वो कहते हैं ये तो बड़ा मुहिब्बे अहले बैत थे। शिया के खिलाफ भी इमाम शाफ़ी के बहुत सख्त कमेंट्स हैं, असल में सिर्फ ये तकफीर तक की भी इबारतें मिलती हैं। तो लिहाजा हमारे तशय्यो को भी जो है एहतियात करनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप यूँ कहते हैं कि वल फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो है कि जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करें तो आप इसके ज़ेल में आके बयान करें, अपना बड़ा मत मान लो। हाँ, तो इसको लोगों के सामने बयान करोगे, लोग कहेंगे इमाम शाफ़िई, फिर उस पर रहमतुल्लाह अलैह। और मुश्किल हमारे लोगों की जो है ना शहबाज भाई, मुझे जो समझ आई है वो ये है कि जैसे किसी भी अहले सुन्नत से थोड़े से तारीफ़ें सुन लेना, अहले बैत के फ़ज़ाइल थोड़े से सुन लें, उनको इतना शेयर करते हैं, इतना मशहूर करते हैं। यानी इस वक्त जो अहले सुन्नत हैं, जो मशहूर हैं, जो दावा करते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, किन्होंने मशहूर किया? हमारे शियों ने ही मशहूर किया हुआ है। ये मामून के दौर में नहीं थे, मामून का मुनाज़रा देखने के बाद ना मामून को ही अपना मामू भी बना लेते हैं। जी जी, ऐसे नादान लोग। जी जी बिल्कुल। 5वां खारजी सहाबी, मुलाहिज़ा फरमाएं अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर फ़रास बिन, ये जो नंबर है इसका पहले सफ़ा तो बताएं, फिर इमाद भाई आपको भी कुछ दोस्तों ने कहा था सफ़ा नहीं बताता है, ये जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 61 है। इसमें जब हम जाते हैं तो रावी नंबर है 6968, फ़रास बिन अमर अल-कनानी। ये क्या है जी, इब्न हिब्बान ने कहा इसके लिए सोहबत है, बस ये सहाबी हो गया, और इसके अलावा और ख़ुद इब्न हजर ने भी बिलाखिर इसको नकल किया है अपनी किताब में। इसके अलावा ने कहा है कि इसके लिए रोयत है और इसके बाप के लिए सोहबत है, रसूलुल्लाह को देखा है, इसने भी रसूलुल्लाह को देखा है, ये सहाबी भी हैं। हाँ हाँ। और कहा जाता है कि जी ये सोहबत है, और आगे चलते हैं फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया इसको बुलाकर अपने सामने, यहाँ से आगे चलें। कहा अबू तुफैल ने फिर इरादा किया कि ये वो खवारिज के साथ हरूरा के दिन निकले, फिर इसको इसके बाप ने रस्सी के साथ बांध दिया। ये खवारिज के साथ निकलना चाह रहा था कि मैं जाऊँ, बाप ने रस्सी के साथ बांध दिया। तो इसके वो बाल जो दोनों आंखों के दरमियान थे गिर गए। अच्छा, हाँ सही। तो इसकी वजह से गमगीन हुआ और तौबा की, इसकी वजह से कि भाई मेरे बाल क्यों गिर गए हैं। ये नहीं कि मैं अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जंग के लिए नहीं कर रहा था,
नहीं नहीं, इस पे नहीं, इसने कहा कि अच्छा मेरा बाल गिर गए, मैंने तौबा करता हूँ। अच्छा तौबा की। अबू तुफैल ने कहा जब इसने तौबा की तो वो उग गए। तो ये एक और सहाबी था कि जो चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जाके लड़े, जंग करे। इसलिए तो रसूलुल्लाह ने बड़ा खूबसूरत, रसूलुल्लाह की हदीस है, अहले सुन्नत हदीस के साथ मजाक करते हैं और नहीं मानते और तावीलें करते हैं कि रसूलुल्लाह ने पहले फरमा दिया था कि उस ज़माने में फरमाया कि मुनाफिक की पहचान अमीरुल मोमिनीन है, और मालूम था कि सहाबा में मुनाफिक हैं, तो बस पहचानना है तो अली उसका मेयार है। लेकिन आज कहते नहीं, सहाबा में कोई मुनाफिक नहीं था, सहाबा में खारजी भी निकल आए हैं, तुम मुनाफिक को रो रहे हो। अच्छा जी, छठा खारजी मुलाहिज़ा फरमाया अली साहब फ़ी तमीज़ सहाबा। ये मज़ीद बिन जाबिर अल-अबदी अल-असरी, ये इसका पूरा पहले, अच्छा ये क्या नाम है, नंबर क्या है, 7922। इसमें जब हम जाते हैं, इमाद भाई मुलाहिज़ा करें क्या बयान करते हैं कि इसके लिए मज़ीद बिन जाबिर अल-अबदी बनु उमय्या में से क़त्र बिन फुजारा के ज़माने में खारजियों का काजी था। अच्छा। ये सहाबी रसूल जो है वो खारजियों का काजी था, ठीक है। और इनका तज़किरा सहाबा बिन अब्बास के हालात में गुज़रा। इमाम बगवी फरमाते हैं इमाम बुखारी के नज़दीक मज़ीद आसरी को नबी की सोबत का भी शर्फ हासिल है। अच्छा, बुखारी ने कहा ये सहाबी है, ये सहाबी और सोबत का शर्फ हासिल है बाकायदा। तो लिहाजा ये था छठा सहाबी। और हमने फ़कत 6 निकाले हैं, मज़ीद भी थे, तकरीबन 8-10 के करीब निकाले थे, लेकिन चूँकि वक्त हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो 6 पे इक्तफा करें। 6 भी अगर आ जाएँ तो भी किफ़ायत करता है। आपने आज ज़बरदस्त मदद की उनके कारी साहब की। हाँ, कारी साहब ने हमारी की, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी मदद कर रहे हैं। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा चल रहा है। आपने भी उनकी की ना, और नेशनल टीवी पे जाके उन्होंने कहा ख़वारिज असालतन ही सहाबा से निकले। हाँ, आपने फिर भी दिखा दिया कि कौन। हाँ, ये कहते थे ना कि शिया जो हैं वो फ़लाँ शिया था, कातिल इमाम हुसैन में असल में क्लिप बने हुए हैं ऐसे कि इब्ने मुलजिम को वो शिया डिक्लेयर करते हैं और छुपाते हैं, कभी सहाबी होने को क्यों बयान नहीं करते। तुम्हारा मबना जो है, तुम्हारे मबने के मुताबिक वो सहाबी है, तुम्हारे अपने अकीदे के मुताबिक सहाबी है और जन्नती सहाबी है। और इसलिए तो इमाम शाफी जो है उसके लिए तावीलें निकाल रहे हैं और उसको आब दुर्ज़ा है। अभी तो हमने वो इब्ने हज़म का कौल नकल नहीं किया। हाँ, वो अभी तो इब्ने मुलजिम के ऊपर बहुत मैटर था, लेकिन वो बयान नहीं किया। तो इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू अगले क्लिप्स में करेंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।